Hello, my dear students. How are you all? Welcome to Adishri Publications. And today in this class, we are going to do our second chapter, which is addition. All right. Addition means putting together two or more things or number. बच्चों addition का मतलब क्या होता है? जब आप दो या दो से ज्यादा नंबर को या फिर चीजों को एक साथ रखते हो. All right. Manish is studying in third class. His class teacher asked to collect the information regarding cost of different fruits. So he went to Taneja's fruit shop in the morning. तो बच्चों तनेजा फ्रूट जो शॉप है वहां पे ये जो फ्रूट्स हैं उसकी प्राइस लिस्ट गिवन है. ठीक है. नाउ ऑब्जर्व द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मैंगो? बच्चों मैंगो की कॉस्ट कितनी है? ₹22. So we will write here ₹22. What is the cost of an apple? Apple की cost है ₹30. What is the total cost of a mango and a banana? बच्चों मैंगो और बनाना का टोटल कॉस्ट क्या है? ₹22 प्लस ₹5. टोटल कितना हो जाएगा? ₹27. What is the total cost of a mango, an apple and a banana? तो बच्चों यहाँ पे हम निकालेंगे मैंगो, एप्पल और बनाना का टोटल कॉस्ट. तो मैंगो है ₹22, फिर है एप्पल का है ₹30 और बनाना का है ₹5. तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा बच्चों 57. सो टोटल है ₹57 का. At the end of the day, Taneja found only 5 apples, 8 mangoes, and 16 papaya in his shop. He went to an orchard. There are 27 apple trees, 20 mango trees, and 45 papaya trees. How many trees are there in all in the orchard? तो total trees कितने हो गए बच्चों? यहाँ पे इनको हम ऐड करेंगे. So 7 plus 5 is 12. तो 2 यहाँ पे, 1 ऊपर. ठीक है. और जब इनको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो टोटल ट्रीज हैं 92. अब आता है एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग. सो लेट्स सी विद एन एग्जांपल. यहाँ पे बच्चों हमारे पास 3 नंबर्स हैं और इनको हम ऐड करना सीखेंगे. तो बच्चों जैसे हम 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर करते थे उसी तरीके से वी ऐड 4 डिजिट नंबर्स. ऑलराइट. तो सबसे पहले वी हैव प्लेस देम इन द कॉलम्स. यहाँ पे हमने 4 कॉलम बना लिए, वंस, टेंस, 100, 1000 और उसमें हमने अपने नंबर्स को प्लेस कर दिया. अब सबसे पहले हम वंस कॉलम को ऐड करेंगे. ठीक है. जो कि हो जाएगा 4. फिर टेंस कॉलम को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9. फिर थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे, हंड्रेड्स कॉलम को, हमारे पास फिर आ जाएगा 9. फिर थाउजेंड्स कॉलम को हम ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6. So total answer will be 6994. Alright. तो सबसे पहले हमने वंस को ऐड किया, फिर टेंस को ऐड किया, फिर हंड्रेड्स को ऐड किया, फिर 1000 को ऐड किया और जब हमने इसे साथ में लिखा we get 6994. Did you know Aryabhat and Brahmagupta were early mathematicians from India who helped created the rules for adding and subtracting numbers? बच्चों आर्यभट्ट और जो ब्रह्मगुप्ता थे ये मैथमेटिशियंस थे और इन्होंने बहुत हेल्प किया है रूल्स बनाने में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है. फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व दीज सम्स इन योर नोटबुक. तो बच्चों इनको हम ऐड करेंगे. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. So ones, tens, hundreds, thousands. First number is 3567. Next है 4222. इसको हम करेंगे ऐड. बच्चों वंस कॉलम को करेंगे पहले. यहाँ पे आ जाएगा 9. यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 8. यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 100 कॉलम को जब ऐड करेंगे 7 एंड इधर आ जाएगा 7. आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 7789. ऑलराइट. लेट्स सी द ई पार्ट. सेम बच्चों हम सबसे पहले अपने कॉलम बनाएंगे, उसमें फिर हम करेंगे अपने नंबर्स को प्लेस्ड. सो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 4302.
ठीक है, फिर है 3024, फिर है 2430, इनको अब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 456, दिस विल बी 345, ये हो जाएगा बच्चों 4567 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 9, तो आंसर आ जाएगा आपका 9756। ऑलराइट बच्चों, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपके होमवर्क है, सिमिलर वे में आप इसे अपनी नोटबुक पे सॉल्व करोगे। अब आ जाता है बच्चों एडिंग 4 डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 3197 को आपको ऐड करना है 2875 से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कॉलम्स पे इनको अरेंज कर लेंगे और फिर हम जाएंगे अपने वंस कॉलम के पास। ठीक है, फिर हम वंस कॉलम को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7 + 5 = 12। 12 में बच्चों 2 हमारा नीचे रहेगा और 1 हम कर देंगे ऊपर। ठीक है, 10th कॉलम में भेज देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे 10th कॉलम को ऐड, हमारे पास आ जाएगा 1 + 9 + 7 = 17। ठीक है, तो 7 हमारा यही रहा और 1 हमारा दोबारा ऊपर गया। ठीक है, ये हो जाएगा 8 + 1 9 एंड दिस इज 10, तो यहाँ 0 रहेगा और ऊपर जाएगा 1। ठीक है, फिर आप जब इन्हें ऐड करोगे यू विल गेट 6, तो आंसर विल बी 6072। ऑलराइट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने फर्स्ट स्टेप में देखा कि कैसे वंस कॉलम को आप ऐड करोगे। ठीक है, स्टेप 2 में आप टेंस कॉलम को ऐड करोगे, स्टेप 3 में फिर आप हंड्रेड्स कॉलम को ऐड करोगे और स्टेप 4 में थाउजेंड्स कॉलम को ऐड करोगे। ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2। Amit's tablet computer cost rupees 6215. Neetu's tablet computer cost 1275, more than Amit's tablet computer. What is the cost of Neetu's tablet computer? तो सबसे पहले हमें हमारे पास गिवन है कि जो अमित की टैबलेट कंप्यूटर है वो इतने रुपीस की है। ठीक है, और नीतू की इतने रुपीस ज्यादा है अमित के टैबलेट से, तो हमें बताना है कि नीतू की टैबलेट कंप्यूटर कितने की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अमित के में हम नीतू के जो जितनी ज्यादा है उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमने वंस कॉलम को ऐड किया, यहाँ पे 0 ऊपर 1। ठीक है, फिर हमने टेंस कॉलम को ऐड किया, वी गेट 9। यहाँ पे हमने हंड्रेड्स कॉलम को ऐड किया, वी गेट 4। फिर थाउजेंड्स कॉलम को ऐड किया, वी गेट 7। तो हमारे पास आंसर आ गया ₹7,490। सो नीतू की टैबलेट कितने की है, टैबलेट कंप्यूटर ₹7,490। अब यहाँ पे एक्सरसाइज आ जाती है बच्चों, सॉल्व दीज सम्स इन योर नोटबुक एंड राइट द आंसर इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। तो बच्चों इनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स सी द फर्स्ट वन। फर्स्ट वी विल क्रिएट द कॉलम्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 4235, नेक्स्ट नंबर है 4583, इसको हम करेंगे ऐड। सो 5 + 3 विल बी 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 11। ठीक है, तो 1 आपका यहाँ रहेगा और 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कैरी हो जाएगा 100 प्लेस पे। फिर 1 + 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। 5 6 7 8, 8 हो जाएगा और 4 + 4 हो जाएगा आपका 8, तो आंसर आ जाएगा 8818। ठीक है, लेट्स सी द फोर्थ पार्ट। अगेन वी विल क्रिएट द कॉलम्स and arrange the numbers 6 1 7 5 3 2 5 0. So add, so 5 + 0 is 5, 7 + 5 is 12। ठीक है, 2 इधर और 1 ऊपर। 1 + 1 + 2 will be 4 and 6 + 3 will be 9. So answer will be 9425। ऑलराइट, बाकी के दो पार्ट्स आपके होमवर्क है। मूविंग ऑन, यहाँ पे भी बच्चों में ऐड करना है इन्हें। सो 9 + 2 is 11, 1 इधर रहेगा बच्चों और 1 ऊपर जाएगा। फिर 1 + 7 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास हो जाएगा 13। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका
1, ठीक है। फिर 1 + 5 हो जाएगा आपका 11 और 1 + 1 + 6 हो जाएगा आपका 8। लेट्स सी द थर्ड पार्ट। 9 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 12, तो 2 इधर और 1 ऊपर। फिर 1 + 6 + 7 हो जाएगा आपका 14, तो 1 इधर 4 इधर और 1 ऊपर, ठीक है। फिर 1 + 8 + 5 कितना हो जाएगा 14, तो 4 इधर और 1 ऊपर। फिर 1 + 1 + 7 हो जाएगा आपका 9। ऑलराइट, बाकी के 2 पार्ट्स आर योर होमवर्क। अब आता है एडिंग 3 नंबर्स। अभी तक बच्चों हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे थे, नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ टू ऐड 3 नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज वी विल अरेंज द नंबर्स इन अ कॉलम। और बच्चों ये जो नंबर्स होते हैं हम इनको कैसे प्लेस करते हैं, हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने अरेंज कर लिया। इसके बाद हम फिर से अपना वंस कॉलम देखेंगे, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, वी विल गेट 18, तो 8 हमारा इधर रहेगा और 1 हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर हम टेंस कॉलम को ऐड करेंगे, सो 1 + 8 + 9 विल बी 18 अगेन, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर 1 + 2 आपका हो जाएगा 3 और 1 आपका एज इट इज उतर जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 1388, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अब एक्सरसाइज है, हमें इन्हें ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने इन्हें कॉलम्स में ऐड कर लिया। दिस इज वंस कॉलम, दिस इज टेंस, दिस इज 100 और दिस इज 1000, ठीक है। अब हम करेंगे वंस कॉलम को ऐड, सो 4 + 1 + 3 हो जाएगा 8, 4 + 4 + 1 हो जाएगा आपका 9, 5 + 1 + 0 हो जाएगा 6, 2 + 1 + 2 हो जाएगा 5। ऑलराइट, नाउ सी द थर्ड पार्ट। 3 + 3 3 + 1 + 1 will be 5, ठीक है। 4 + 2 + 2 will be 8, 3 + 2 + 0 will be 5 एंड 5 आपका एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। बाकी के 2 पार्ट्स आपके होमवर्क है। मूविंग ऑन, अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सबसे पहले आती है ऑर्डर प्रॉपर्टी। 2 numbers can be added in any order, their sum remains the same। बच्चों अगर 2 नंबर हैं हमारे पास 3043 और 2652, ठीक है, इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 5695। अब अगर हमने इन नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दे, ठीक है, अगर हम ये वाला नंबर ऊपर लिख दें और ये वाला नंबर नीचे लिख दें, तो जब हम इनको ऐड करेंगे फिर से हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो बच्चों अगर हम 2 नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा सेम आता है, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर आती है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। 3 numbers can be added in any order, their sum remains the same। अब बच्चों हमारे पास अगर 3 नंबर हो, तो बच्चों अगर हमारे पास 3 नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3426 मेन है, 2041 विमेन है और 1231 चिल्ड्रन है, ठीक है। और अगर हमने इन्हें ऐड किया, सबसे पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, फिर हमने इससे ऐड किया, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 6698। अब अगर बच्चों हम वुमेन को और मैन को इंटरचेंज कर दे और उसके साथ हम चिल्ड्रन को फिर से ऐड करें, हमारे पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब अगर हम चिल्ड्रन को बच्चों पहले अगर वुमेन के साथ ऐड करें और मेन को हम फिर लास्ट में ऐड करें इसके साथ, तो आंसर बच्चों तब भी सेम आएगा। तो बच्चों अगर हम इन 3 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, हमारे पास आंसर हमेशा इक्वल आता है। अब आती है जीरो प्रॉपर्टी। बच्चों जीरो प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हम जीरो ऐड करते हैं बच्चों एक नंबर के साथ, हमेशा जो आंसर आता है वो वही नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने 2432 के साथ जीरो ऐड किया, वी विल गेट द आंसर 2432, मतलब हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ऑर्डर चेंज करके इसको किसी नंबर के साथ ऐड करें तो हमारे पास तब भी आंसर वही नंबर आएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है एडिशन की और इन्हें ऐड करना है। सी द फर्स्ट वन। यहाँ पे बच्चों हम
किस नंबर को इसके साथ ऐड करें कि यही नंबर वापस आ जाए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। अब 2500 में अगर हम 1 ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2501। 7171 में जब हम 1 ऐड करेंगे वी विल गेट 7172। ठीक है, अगर हम 2587 में 1 ऐड करें वी विल गेट 2588। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टू पार्ट्स आर योर होमवर्क। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, word problems. Shanu bought a DVD player for rupees 3545 and LED TV for rupees 5499. How much money did he spend in all? तो हमें बताना है टोटल मनी उसने कितना खर्च किया। ठीक है, तो हम इसे ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसे कॉलम्स में अरेंज करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। और पहला हमारे पास डीवीडी प्लेयर है 3545। ठीक है, एलईडी टीवी है 5499। ठीक है, इनको हम करेंगे ऐड, तो 9 + 5 कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 14। तो 4 इधर और 1 ऊपर। ठीक है, अब 1 + 4 + 9 हमारे पास अगेन 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 + 5 + 4 हो जाएगा हमारे पास 10। अब 1 + 3 + 5 हो जाएगा हमारे पास 9। तो उसने टोटल कितना खर्चा किया, शानू स्पेंड ₹9044 इन ऑल। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट 2 पार्ट्स आर योर होमवर्क। बच्चों प्रैक्टिस टाइम देखते हैं। फाइंड द सम, यू हैव टू फाइंड द सम हियर। तो ये है आपका वंस कॉलम, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स, ये है थाउजेंड। तो वंस कॉलम को देखते हैं, 3 + 9 + 2 इट इज दिस विल बी 5 + 9 विल बी 14। तो ये हो जाएगा यहाँ 4 और 1 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब 1 + 1 + 7 + 3 ये हो जाएगा 12। तो 2 इधर और 1 ऊपर। अब 1 + 2 + 6 + 4 ये हो जाएगा आपका 13। 1 + 1 + 2 + 4 it will be 8. All right, next 3 parts are your homework. A bookshop sold 759 books on Monday, 246 books on Tuesday. Find the total number of books sold on both the days. So we have to find the total number of books that are sold on these 2 days. तो हम इनको पहले कॉलम्स में अरेंज करेंगे। तो 759 were sold on Monday and 246 were sold on Tuesday. तो इनको जब हम ऐड करेंगे we will get here 5, it will be 15. तो 5 इधर और 1 ऊपर। ठीक है, इनको ऐड करेंगे we will get 10 और जब इन तीनों को ऐड करेंगे we will get 10। तो टोटल कितनी बुक सोल्ड हुई, 1005 बुक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको एडिशन अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।